अघोर साधना केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जय महाकाल। शत्रु पर भूत चढ़ाने का प्रयोग, शत्रु पर प्रेत चढ़ाने का प्रयोग, एक रात्रि का प्रयोग, लाखों का विधान फ्री। दोस्तों, पहले मैं आपको इसका पूरा विधान समझाऊंगा कि शत्रु पर भूत चढ़ाने के इस प्रयोग की सिद्धि आप कैसे करें। यह केवल ओनली एक रात्रि का ही प्रयोग है और उसके बाद मैं आपको मंत्र विधान समझाऊंगा कि इस प्रयोग का उग्र मंत्र क्या है और लास्ट में मैं आपको इस प्रयोग की सिद्धि के बाद में आपको शत्रु पर प्रेत कैसे चढ़ाना है, उसका प्रयोग कैसे करना है कि शत्रु पर भूत चढ़ जाए, वो पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। तो चलिए, ये केवल एक रात्रि का ही प्रयोग है और ये प्रयोग आपको मंगलवार की रात्रि को ही करना है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा उग्र प्रयोग देंगे जिससे आप अपने शत्रु पर भूत चढ़ा सकते हैं, जिससे शत्रु पागल हो जाता है, शत्रु परेशान रहता है। घर में जितना भी भोजन पकाया जाता है वह अकेला व्यक्ति खा जाता है। जिस पर आपने प्रेत चढ़ाया है, वह व्यक्ति जिस पर भूत चढ़ाया है, घर की चीजें या तो लुटा देता है या घर की चीजों को तोड़ फोड़ कर देता है। वह कभी जोर जोर से हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कभी जोर जोर से अपना सर पटकने लगता है। उसकी यह हालत देख करके उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, यही एक रात का ही प्रयोग है। इस प्रयोग से शत्रु जिंदगी भर दुखी और परेशान रहता है। तांत्रिक लोग इसी प्रयोग से किसी भी व्यक्ति पर प्रेत चढ़ा देते हैं और प्रेत जो प्रेत चढ़वाने आता है उस शत्रु पर प्रेत चढ़वाने वाले से मोटी फीस वसूल करते हैं। और जब कोई भी तांत्रिक ऐसे प्रयोग करके अपने पैसों के लालच में किसी को परेशान करते हैं तो फिर एक दिन उन तांत्रिकों का पाप का घड़ा अवश्य भर जाता है। उसके कर्मों का फल उस तांत्रिक को भोगना ही पड़ता है। इसीलिए तांत्रिकों का एंड बहुत बुरा होता है। इन्हीं कर्मों के कारण तांत्रिक तड़फ तड़फ करके मरते हैं। अंत समय में वे तांत्रिक खटिया पकड़ लेते हैं पर प्राण नहीं छोड़ते। इसलिए इस प्रयोग से कभी किसी निर्दोष को परेशान ना करें। इस प्रयोग को तभी करें जब शत्रु आपको बर्बाद करने पर तुला हो, आपसे शक्तिशाली हो और आप उसका मुकाबला करने में सक्षम ना हो। जो शत्रु राक्षस प्रवृत्ति का हो, पापी हो, दुष्ट हो, अत्याचारी हो, शत्रुता की सारी हदें पार कर चुका हो, ऐसे शत्रु पर ही इस प्रयोग को करे, अन्यथा इस प्रयोग को बिल्कुल भी ना करे। अब पहले मैं आपको इस प्रयोग का विधान बताता हूं, उसके बाद मैं आपको शत्रु पर प्रेत यानी भूत चढ़ाने का मंत्र दूंगा। दोस्तों, यह एक रात का ही प्रयोग है और यह प्रयोग आपको मंगलवार की रात्रि को ही करना है। सबसे पहले साधक स्नान करके लाल आसन पर बैठ जाए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। यह प्रयोग केवल दक्षिण दिशा की ओर ही किया जाता है और दिशाओं में इसकी सिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर जो प्रयोग किए जाते हैं वो बहुत ही उग्र प्रयोग होते हैं और तीव्रता से शत्रु पर प्रहार करते हैं। अपने सामने एक पात्र में भैरव यंत्र और हकीक पत्थर रख ले, यही इस प्रयोग की सामग्री है। पर हां, ध्यान रखे, भैरव यंत्र और हकीक पत्थर प्राण प्रतिष्ठित ही हो। दोस्तों, चाहे कोई भी प्रयोग हो, चाहे कोई भी साधना हो, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री से ही सिद्धि मिल सकती है। यदि आपकी सामग्री प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो आपकी साधना, आपका प्रयोग कभी सिद्ध नहीं होने वाला। यह आप नोट कर लीजिए। जो ध्यान रहे, सिद्धियां प्राण प्रतिष्ठित सामग्री से ही मिलती है। यदि आपको साधना में भय लगता है, यदि आपको उग्र साधनों की सिद्धि करनी है या फिर आपको शत्रु विनाशक उग्र प्रयोग करने हैं तो आप अपनी रक्षा के लिए हमारे अघोर साधना केंद्र से रक्षा माला मंगवा सकते हैं। यह रक्षा माला मंगवा करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, यह रक्षा माला पहनने के बाद आप चाहे शमशान में साधना करिए, आपकी 100% रक्षा होगी। यह गारंटी है। यह रक्षा माला पहनने के बाद आपको सुरक्षा घेरा लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।
शरीर किल्लन की भी आवश्यकता नहीं है। यह रक्षा माला अघोर मंत्रों से, तीव्र उग्र मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित की हुई है। और दोस्तों, यह रक्षा माला आपको 100% ही नहीं 1000% प्रोटेक्शन देगी। यदि आपको किसी कारण से जंगल में रात्रि बितानी पड़ जाए और आपको भय लग रहा है, तो आप इस रक्षा माला को पहनकर निश्चिंत होकर के रहे। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी कोई भी आपके पास नहीं आ सकता। चाहे आप शमशान में ही क्यों ना रुकना पड़े आपको। जो साधक इस रक्षा माला को पहने हुए है, तो ये शक्तियां उसके कई किलोमीटर तक आने का भी दुस्साहस नहीं करती। अटैक करने की बात तो बहुत दूर की बात है। यदि आपके पास रक्षा माला नहीं है, तो आप इस प्रयोग को करते समय सुरक्षा घेरा लगा ले और शरीर किल्लन अवश्य कर ले। यह प्रयोग आपको मंगलवार की रात्रि को ही करना है। और दोस्तों, याद रहे, मंगलवार की रात्रि को दूसरा पहर जब शुरू होता है, द्वितीय पहर शुरू होने के बाद इस प्रयोग को शुरू करना है। और दूसरा पहर शुरू होता है रात्रि को 9 बजे के बाद। इसका ध्यान रहे। मंगलवार की रात्रि को आप अपने सामने भैरव यंत्र और हकीक पत्थर रख करके इन पर अभिमंत्रित सिद्ध इत्र छिड़कना है। और दोस्तों, यह अभिमंत्रित सिद्ध इत्र हम आपको सामग्री के साथ भेज देंगे। दोस्तों, इस अभिमंत्रित सिद्ध इत्र से शक्तियां खिंची चली आती है, जिससे उस साधना या प्रयोग में शीघ्र सफलता मिलती है। यूं कहिए कि इस अभिमंत्रित सिद्ध इत्र से शक्तियां आपकी गुलाम बन जाएंगी और आप उनसे जो भी कार्य करवाएंगे या आपने जिस भी कार्य के लिए उनका आह्वान किया है, शक्तियां उस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए मजबूर होंगी, बाध्य होंगी। तो आप भैरव यंत्र और हकीक पत्थर पर थोड़ा सा अभिमंत्रित सिद्ध इत्र छिड़क कर 51 मालाएं फेरे। हाँ दोस्तों, याद रखिए, आपको केवल एक रात्रि में ही, मंगलवार की रात्रि में ही 51 माला जाप करना ही है। आपको अपने सामने दीपक प्रज्वलित करना है, गूगल लोबान की धूप धुकाना है। इसके पश्चात आपको हकीक माला से मंत्र जाप करना है। यह एक अति उग्र प्रयोग है और यह एक ही रात्रि का प्रयोग है। दोस्तों, मंगलवार की रात्रि को ही आपको 51 माला जाप करना है। और हां, आपकी माला प्राण प्रतिष्ठित हो। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठित माला पर जाप करने से मंत्र की ऊर्जा उग्र रूप से प्रवाहित होने लगती है और आपके चारों तरफ प्रवाहित होने लगती है, जिससे मंत्र सिद्धि जल्दी मिलती है और शक्तियां खिंची चली आती है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठित माला पर ही जाप करे, वरना अपना समय वेस्ट ना करे। अब पहले मैं आपको इस प्रयोग का मंत्र बताता हूं, उसके बाद मैं आपको यह प्रयोग करने के बाद शत्रु पर प्रेत चढ़ाने का तरीका बताऊंगा कि आपको शत्रु पर प्रेत कैसे चढ़ाना है। तो सबसे पहले मंत्र को ध्यान से सुने। मंत्र है, बिस्मिल्लाह रहमान वीर तुम मान के बादशाह, एक भूत अमुक के शरीर में चढ़ावे सुलेमान की दुहाई। दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से सुने। बिस्मिल्लाह रहमान वीर तुम मान के बादशाह, एक भूत अमुक के शरीर में चढ़ावे सुलेमान की दुहाई। बिस्मिल्लाह रहमान वीर तुम मान के बादशाह, एक भूत अमुक के शरीर में चढ़ावे सुलेमान की दुहाई। बिस्मिल्लाह रहमान वीर तुम मान के बादशाह, एक भूत अमुक के शरीर में चढ़ावे सुलेमान की दुहाई। दोस्तों, मंत्र में जहां पर अमुक शब्द आया है, उस अमुक के स्थान पर आपको शत्रु का नाम बोलना है। इसका ध्यान रखिए। अमुक की जगह, अमुक के स्थान पर आपको शत्रु के नाम का उच्चारण करना है। उस शत्रु का नाम बोलना है जिस पर आप ये प्रयोग करने वाले हैं, जिस पर आप प्रेत चढ़ाने वाले हैं, जिस पर भूत छोड़ने वाले हैं, उस शत्रु का नाम अमुक के स्थान पर बोलना है। समझ गए? मंत्र वीडियो की स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। दोस्तों, मंत्र को लयबद्ध तरीके से जपे ताकि मंत्र में ऊर्जा बन सके। लयबद्ध तरीके से जपने से चारों तरफ ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, जिससे वह शक्ति जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं मंत्र की ऊर्जा के कारण खिंची चली आती है और आपका कार्य करने के लिए बाध्य होती है, मजबूर होती है।
मंगलवार की रात्रि यह प्रयोग करने के बाद अब आप दूसरे दिन वह भैरव यंत्र और हकीक पत्थर शत्रु के घर में डाल दे तो निश्चय ही शत्रु पागल हो जाता है और उस शत्रु पर भूत चढ़ जाता है। ऐसा करने पर शत्रु जिंदगी भर दुखी और परेशान रहता है। घर में जितना भी खाना पकाया जाता है वह खा जाता है। घर की चीजें तोड़ फोड़ कर देता है। सब चीजों को तोड़ करके फेंक देता है। सब कुछ लुटा देता है। कभी चिल्लाने लगता है, कभी रोने लगता है और कभी जोर जोर से अपना सर पटकने लगता है। उसकी यह हालत देख करके उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही उग्र और शीघ्र सिद्ध होने वाला प्रयोग है, पर आपको आपके इष्ट की सौगंध है कि आप इस प्रयोग का मिसयूज ना करें, यानी किसी को परेशान करने के लिए इसका गलत प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जब शत्रु आपको अधिक परेशान करे, आपके सामने जिंदगी और मौत का सवाल हो, आप तभी इस प्रयोग को करें, अन्यथा ना करें। अपने निजी सुख के लिए किसी को परेशान ना करें। ऐसा ना करें कि किसी व्यक्ति से आपकी थोड़ी सी बहस हो गई और आपने इस प्रयोग को उठाया और उस पर प्रेत छोड़ दिया, यानी कि उस व्यक्ति पर प्रेत चला दिया थोड़ी सी बहस के कारण ही। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वरना दोस्तों कर्म दंड तो सभी को भोगना पड़ता है। काल चक्कर से कोई नहीं बच सकता। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिए। उन सभी साधकों को रक्षा माला भेज दी गई है जिन्होंने ऑर्डर कर रखे थे। अगर फिर भी किसी को अब तक रक्षा माला नहीं मिली है या फिर 10 दिन पहले ऑर्डर की गई साधना सामग्री नहीं मिली है तो वे साधक एक बार फिर से व्हाट्सएप कर दे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें। जय महाकाल।